हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे भाई, और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ आपका एक और नए व्लॉग में। भाई मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पर मैंने पहला एंड किया था ना, वहीं से ही मैं अपना व्लॉग फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी 3 बज गए हैं और 3 बजे तक मेरे सारे कपड़े धुल चुके थे, मतलब सूख चुके थे। और इतने सारे कपड़े धुले हैं जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि मशीन ख़राब हो रही थी। जब मशीन ख़राब हो जाती है ना कपड़े धुलने की, और सर्दी में तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ढेरों कपड़े थे, कई दिनों के कपड़े थे जो मैंने आज धुल लिए हैं। तो आज मैंने सुबह उठते ही अपनी मशीन लगा ली थी। झाड़ू पोछा भी मेरे होते रहते, मतलब साथ के साथ सारे काम चलते रहते हैं। जब छुट्टी रहती है ना, जिस दिन संडे रहता है उस दिन ढेरों काम रहते हैं। वॉशरूम वगैरह भी साफ़ करने होते हैं, 2 वॉशरूम है घर में, और वॉश बेसिन भी कई सारे हैं, तो सब कुछ देखना होता है। और ये सारे काम मैं संडे में ही करती हूँ, जिसमें कि मेरी बड़ी फैमिली है, सब कुछ देखना होता है, सारी चीज़ें साथ लेकर के करनी होती हैं। और साथ में रहती हैं मौसी, मतलब मेरे हस्बैंड की मौसी रहती हैं साथ में, तो बहुत ढेरों काम हो जाते हैं। देवर है, हस्बैंड है, बच्चे हैं मेरे 2, और मैं साथ में जॉब भी करती हूँ भई। तो मैंने जो है सारे ही बेडशीट वगैरह ले ली थी आज धुलने के लिए, सोफ़े के कवर भी ले लिए थे, सारी चीज़ें धुल चुकी थी, सारी अच्छे से सूख चुकी थी। और देखिए अभी धुल कर के कैसे चमक आ गई है। सर्दियों में ये थोड़ी मोटी बेडशीट है ना, तो धुल नहीं पा रही थी, और जिसमें कि फिर मशीन भी खराब हो गई थी। तो इसी वजह से मैं धो नहीं पाई थी। अभी मैंने सारे ही कपड़े धो लिए भाई, ढेरों कपड़े थे। कुछ तो मैं अब इनमें लगा दूँगी, बेडशीट मैंने बिछा दी हैं, सोफ़े कवर भी मैं लगा देती हूँ, और फिर साथ के साथ ही करेंगे कपड़े फ़ोल्ड। तो मैं तो ये कपड़े संडे में धुलती हूँ, लेकिन जो लोग घर पे रहते हैं, जो घर पर काम करती हैं औरतें, वो तो डेली में कर लेती हैं ये सारे काम, लेकिन मेरे संडे में ही होते हैं। और जिस दिन मैं इनको धोती हूँ ना, उस दिन घर पर कोई ना कोई गेस्ट ज़रूर ही आता है। तो दिन में कोई लोग आ गए थे, अभी मैंने लास्ट वीडियो में ही दिखाया था। तो ये सारी चीज़ें ऐसी ही थी, लेकिन वो जो है शुक्र है अंदर नहीं आए थे। मतलब जब बेडशीट वगैरह नहीं रहती हैं, कवर वगैरह नहीं लगे होते हैं, तो फिर घर गंदा लगता है। तो इसी वजह से फिर मैंने सूखते ही तुरंत बिछा दिए हैं। भाई कपड़े जो है मैं साथ के साथ फ़ोल्ड भी कर लूँगी, तो सारे काम धीरे-धीरे करते रहते हैं, अपने निपटाते रहते हैं। क्योंकि फिर जो है खाना बनाने का टाइम हो जाता है, और यहाँ पर फिर मैं कर लेती हूँ डस्टिंग। डस्टिंग जो है अभी मैं शाम के टाइम ही करती हूँ। मैं गीला कपड़ा कर लेती हूँ, और सबको ही अच्छे से, सभी चीज़ों पर अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो है मैं बना लेती हूँ, कपड़ों को फ़ोल्ड कर लेती हूँ, और साथ के साथ ही इन्हें भी रख दूँगी। देख सकते हैं आप, कुछ कपड़े तो मैंने बिछा दिए, मतलब बेडशीट वगैरह, सोफ़े कवर वगैरह मैंने सब लगा दिए हैं। और ये कपड़े हैं, अभी इनमें कुछ कपड़े गीले भी निकले थे, तो उनको जो है मैं बाहर फिर से डाल कर के आऊँगी। संडे संडे कहते तो हैं, लेकिन संडे के दिन मुझे तो बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। भाई वर्किंग वूमेन के लिए साथ यही होता है, जो भी कोई वर्किंग है सबके साथ ऐसा ही होता है। तो कपड़े भी मैंने फ़ोल्ड कर लिए थे, और फिर साथ के साथ ही मैं गीला कपड़ा करके जो है हर जगह साफ़ कर लूँगी। गेट वगैरह पर अच्छे से मार लूँगी। तो घर की जितनी भी ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, इनको सबको जो है मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। वाईफ़ाई वगैरह सारी चीज़ें सबको साफ़ कर लूँगी, क्योंकि धूल मिट्टी चढ़ती है। और फिर मैं संडे टू संडे ही ये काम करती हूँ, और बीच के दिनों में तो ये वाली चीज़ें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि भाई इन चीज़ों में लगता है टाइम, और इन सब कामों को करने के लिए चाहिए टाइम। तो मैं जो है घर पर रहती नहीं हूँ, इसी वजह से नहीं हो पाता है। झाड़ू पोछा तो फिर भी अपने जल्दी जल्दी में मैं कर लेती हूँ, लेकिन ये सारे काम ना बड़े ही इत्मीनान से करने होते हैं। तो संडे के दिन तो मेरा घर जो है एकदम चमक जाता है, लेकिन जैसे धीरे-धीरे सैटरडे आता जाता है, संडे आता जाता है, वैसे-वैसे ही घर जो है गंदा होता चला जाता है। क्योंकि मेरे घर में धूल ज़्यादा आती है, इसी वजह से ज़्यादा गंदा होता है। तो मैं शीशे वगैरह को, सेफ वगैरह को अच्छे से साफ़ कर लूँगी गाइज़। तो भई ये मेरी संडे की वीडियो है, और नेक्स्ट संडे जो है वो मेरा बिज़ी रहेगा, क्योंकि मैं उस दिन भी स्कूल जाऊँगी। मेरे जो स्कूल में, मतलब जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ, उस स्कूल की एक और ब्रांच खुली है, उसका इनॉग्रेशन है 1 तारीख में। तो अगला संडे जो है, नेक्स्ट संडे, यानी कि वो 1 तारीख में ही पड़ेगा। तो उस दिन मैं घर पर नहीं रहूँगी, उस दिन तो मैं सुबह जल्दी ही निकल जाऊँगी। और जैसे ही वो रिपब्लिक डे था, उस दिन भी मैं सुबह जल्दी ही निकल गई थी। 7 बजे मैं घर से निकल गई थी, इसी वजह से मुझे सुबह जल्दी उठना होता है। और यहाँ पर मैं अब आ चुकी हूँ दुकान पर। यहाँ पर मुझे बच्चों के लिए मैगी वगैरह कुछ लेनी थी, कुछ सामान ख़त्म हो रहा था छोटा-मोटा, वो मैं लेने आई थी। आ जाते हैं घर पर, मैं बनाने लग गई हूँ चाय, और एक तरफ मैं बना रही हूँ मैगी। तो मैगी के लिए भी मैंने कुछ प्याज-व्याज चॉप कर ली हैं, और बच्चे गाजर टमाटर नहीं डलवाते हैं इसमें, क्योंकि खाते ही नहीं है, निकाल कर के डाल देते हैं, इसी वजह से मैंने नहीं डाली थी। तो चाय भी यहाँ पर बॉयल हो रही है, चाय में मैंने अदरक डाल दिया। चाय बनाऊँगी मैं गुड़ वाली, जब अच्छे से उबल जाएगी तब मैं गुड़ डालूँगी। यहाँ पर तेल हो चुका था, मैंने कढ़ाई रख कर के तेल डाल लिया है, तेल हो चुका था अच्छे से, फिर मैंने प्याज डाल दिए। प्याज और मटर ही डलेगी, इसी से ही खुश रहेंगे ये।
तो दोनों बहनें प्याज और गाजर वगैरह, शिमला मिर्च वगैरह जो भी कुछ अगर वेजिटेबल मैं डाल भी दूँ तो उनको निकाल करके अलग डाल देती हैं, इसी वजह से मैं सब्जियां नहीं डालती हूँ। तो प्याज भाई अच्छे से चॉप हो चुकी थी, मैंने यहाँ पर डाला धनिया, लाल मिर्ची और हल्दी भी डाल लूँगी थोड़ी सी, थोड़ा सा डाल लेंगे साथ में नमक। तो इनको जो है अच्छे से फिर से मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी मटर। तो मटर मतलब मटर तो मैं हर चीज़ में ही डालती हूँ, एक बार आती है मटर और छील करके अच्छे से डब्बे में भर करके रख लेती हूँ। तो पूरे जो है 1 हफ्ते तक के लिए वो हो जाता है। या तो सब्ज़ी आती है हमारे घर पे संडे में, क्योंकि संडे में बाज़ार लगता है, या फिर आती है ट्यूसडे में और वेडनेसडे में, तो ऐसा रहता है। तो मतलब एक बार ही आती है हफ्ते में, तो वो पूरे 7 दिन का ही हम लेकर के रख लेते हैं। यहाँ पर मेरे जो है चाय की भी तैयारी चल रही थी, चाय में मैं गुड़ ले लूँगी और गुड़ को जो है मैं ऐसे चाकू से काट लूँगी, क्योंकि बड़ा-बड़ा अगर तोड़ करके ऐसे ही डाल देते हैं, चाय को फटने का डर रहता है। इसी वजह से मैं थोड़ा-सा इसको काट लेती हूँ चाकू से और जब डालती हूँ और अच्छे से फिर इसको मिक्स कर लेते हैं, मतलब चला लेते हैं। अगर नहीं चलाएँगे ना गुड़ की चाय को, तो गुड़ की चाय को फटने का डर रहता है। इसी वजह से मैं ऐसे करके चला लेती हूँ और ये वाली चाय भाई बहुत अच्छी बनती है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आप लोगों को कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मैंने ले लिया मैगी के, मैंने 2 पैकेट ले लिए हैं और दोनों को ही मैं डाल करके बना दूँगी। तो ये चाय मैं बना रही हूँ, 4 बज चुके हैं गाइस, 4 बजे मैं चाय बना रही हूँ, मतलब दोपहर की ही चाय समझ लो इसे। तो मैं ये चाय अभी बना रही हूँ, चाय भी बन रही है, साथ के साथ ही बच्चों के लिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ मैगी। तो संडे है, आज बच्चे स्कूल मतलब ट्यूशन नहीं जाएँगे। स्कूल की तो खैर छुट्टी रहती है, लेकिन जो है ट्यूशन भी नहीं जाएँगे, तो आज हम सब जो है घर पर ही है। इसी वजह से मैं बच्चों के लिए ये मैगी बना दूँगी। वैसे जो है मेरे स्कूल में तो भाई मैगी बच्चों को पेरेंट्स जो है घर स्कूल के लिए भी दे देते हैं और ये बिल्कुल ना एकदम केक जैसी बन जाती है, मतलब गोंदा जैसी बन जाती हैं, तो अच्छी नहीं लगती हैं। इसी वजह से मैं बच्चों को मना करती हूँ, स्कूल में अलाउ नहीं करती हूँ। फिर भी जो है बच्चे लेकर के आते हैं, बच्चे नहीं मानते हैं, जो उन्हें खाना होता है वो ही लेकर के आते हैं। भाई मैंने मैगी के दोनों पाउच इसमें डाल दिए हैं, पैकेट डाल दिए हैं, ऊपर से जो मैगी मसाला था ना मैंने वो भी डाल दिया है। और यहाँ पर मेरी चाय हो चुकी है, बन चुकी है, अब मैं मम्मी को दे देती हूँ चाय। तो चाय पहुँचा दिया मैंने अपनी मौसी जी के लिए, मम्मी मैं उन्हीं को ही कहती हूँ, वही मेरी मौसी सास हैं, वही मम्मी हैं, उनके लिए ही मैं मम्मी बोलती हूँ। तो मैंने उन्हें चाय दे दी और यहाँ पर जो है मैगी भी बन गई है भाई, और बन कर के रेडी हो चुकी है, तो बच्चों की प्लेट लगा देते हैं और बच्चे कर रहे हैं मैगी का इंतज़ार। तो ये गरम-गरम ही अच्छी लगती है, वैसे जब ठंडी हो जाती है ना तब तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है इसमें, तो मैं जो है हमेशा ये घर पर ही बना कर के बच्चों को मतलब जभी खिलाती हूँ जब मैं घर पर रहती हूँ। वैसे तो जो है अगर बच्चे बनाए ना सुबह वैसे बना लेती है, लेकिन जो है उससे इस तरीके से नहीं बन पाती है, ऐसे ही जैसा उल्टा-सीधा बना करके वो खा लेती है। तो मैं तो खुद ही बना करके खिलाती हूँ जब मैं घर पर रहती हूँ। तो गाइज़ वीडियो को अभी स्टॉप करेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।